थर्ड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर के सेकंड पेपर ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रोडक्शन रिलेशंस यानी उत्पादन संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी स्थानों में भोजन, वस्त्र और आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन होना आवश्यक है। उत्पादन की व्यवस्था के कारण ही गांव और नगरवासी आपस में सामाजिक संबंध बनाते हैं। उत्पादन की व्यवस्था में पूंजीपति और श्रमिक या भूस्वामी और भूमिहीन किसान आदि परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे उत्पादन संबंध कहते हैं। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधन में मालिक और मजदूर आते हैं। किसान या श्रमिक वेतन के लिए अपना श्रम बाजार में बेचता है और मालिक उनका श्रम खरीद कर वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। यहाँ हम ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में उत्पादन संबंधों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ग्रामीण समाज में उत्पादन संबंध को देखेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय ग्रामीण समाजों को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इनमें निवास करने वाले ग्रामीणों के उत्पादन संबंधों का गहन अध्ययन करें। समाजशास्त्री के लिए यह आवश्यक है कि वो ग्रामीण समाज की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करे। इस प्रकार के अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य उत्पादन संबंधों के विभिन्न आधारों, प्रकारों, कारकों, उनके कार्य कारण संबंधों आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। भारतीय ग्रामीण समाजों से संबंधित कृषि व्यवस्थाओं के विभिन्न आधार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु संबंधी भिन्नताएं एवं विशेषताएं, खेती में श्रम विभाजन के आधार, श्रम में स्त्री पुरुष के विभिन्न अनुपात, उत्पादन के सामाजिक संगठन, कार्य विभाजन संबंधी खेती पर आधारित स्तरीकरण आदि अनेक आयाम हैं, जिनका व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करके ही ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने भारतीय गांवों के उत्पादन संबंधों का समग्र रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आंध्र बेतई, बसु एवं भट्टाचार्य, शाह और मिश्रा आदि ने उत्पादन संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं। इन विद्वानों ने उत्पादन संबंधों के प्रमुख आधार गांव में वर्ग जैसे कृषक और अकृषक, बड़े भूस्वामी, साहूकार, बटाई पर खेती करने वाले कृषक, भूमिहीन श्रमिक आदि में विभाजित किया है। ग्रामीण भारत में उत्पादन संबंध का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए गांव में वर्ग विभाजन, कृषि व्यवस्थाओं के आधार, कृषि के क्षेत्र में जलवायु संबंधी भिन्नताएं एवं विशेषताएं, श्रम विभाजन के आधार, खेती के आधार पर स्तरीकरण, उत्पादन संगठन के प्रकार, भूमि का असमान वितरण आदि के आधार पर किया गया है। उत्पादन संबंध का अध्ययन करने से पूर्व इसका अर्थ और परिभाषा को समझना आवश्यक है। अब हम उत्पादन संबंध का अर्थ एवं परिभाषा और ग्रामीण समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। साधारण बोलचाल में उत्पादन संबंधों से तात्पर्य उन सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था से है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का कार्य करने वाले ग्रामीणों के मध्य पाई जाती है। उत्पादन संबंधों की अवधारणा का प्रयोग ग्रामीण समाजशास्त्र में बहुत व्यापक है। उत्पादन संबंधों के अंतर्गत वे सभी ग्रामीणों के पारस्परिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, मनोरंजनात्मक आदि संबंध आ जाते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि का कार्य करते हैं या प्रभावित करते हैं और जिनके द्वारा ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इस प्रकार से उत्पादन संबंधों के अंतर्गत बड़े भूस्वामियों, छोटे भूस्वामियों, खेतीहर भूस्वामियों,
काश्तकारों, बटाईदार कृषक श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था, संरचना एवं संगठन का अध्ययन आ जाता है। इतना ही नहीं, उत्पादन संबंधों में उन सभी प्राकृतिक, भौगोलिक, पारिस्थितिक एवं मानव निर्मित कार्यों का अध्ययन भी आ जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को संगठनात्मक या विघटनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक ग्रामीण समाज के कृषकों के पारस्परिक संबंधों के निर्धारक, आधार, चालक, कारक एवं इनके विभिन्न प्रकार हैं, भी उत्पादन संबंधों के अध्ययन में सम्मिलित किए जाते हैं। इन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों से वर्षा की मात्रा, नमी, तापमान, भूमि उर्वरक शक्ति, सिंचाई के साधन, खेती का प्रकार, श्रम विभाजन आदि का उत्पादन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है का अध्ययन भी किया जाता है। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण भारत में उत्पादन संबंधों की विवेचना को देखा जा सकता है। गांवों में वर्ग संरचना। भारतीय ग्रामों का अध्ययन अनेक प्रकार से किया जा सकता है। भूमि के स्वामित्व, नियंत्रण एवं इसके उपयोग के आधार पर ग्रामीणों में बहुत अंतर मिलता है। ग्रामीण जनसंख्या को खेती करने अथवा नहीं करने के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। भारतीय ग्रामीण समुदायों में कुछ ऐसे ग्रामीण होते हैं जो स्वयं खेती नहीं करते लेकिन बड़े बड़े भूस्वामी हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे ग्रामीण हैं जो बटाई पर खेती करने वाले कृषक, भूमिहीन श्रमिक आदि हैं। इस प्रकार से गांवों में दो वर्ग व्याप्त हैं, अकृषक एवं कृषक। अकृषक में बड़े बड़े भूस्वामी एवं साहूकार हैं, तो कृषक में भूस्वामी खेतीहर, काश्तकार, बटाईदार एवं कृषि श्रमिक आदि आते हैं। इकोलॉजिकल वेरिएशंस यानी पारिस्थितिकी भिन्नताएं। समाजशास्त्रियों ने तथ्यों के आधार पर यह पाया कि भारत के विभिन्न कृषि के क्षेत्रों में अनेक पारिस्थितिकी भिन्नताएं व्याप्त है। भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्रों में औसत वर्षा पाई जाती है और तो कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा होती है। इसी प्रकार से उत्पादन संबंधों पर सिंचाई सुविधाओं का भी प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकी भिन्नताओं में हम अनेक बिंदुओं को देख सकते हैं, जैसे वर्षा, नमी, तापमान, धूप, सिंचाई सुविधाएं। वर्षा में हम पुनः 3 बातें देख सकते हैं, बहुत अधिक, औसत और बहुत कम। सिंचाई सुविधाओं में विशेष, औसत और अपर्याप्त। इन आधार पर हम पारिस्थितिक भिन्नताएं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर है कृषि एवं श्रम विभाजन। आंध्र बेतई ने भारत में उत्पादन संबंधों के विभिन्न पक्षों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हुए लिखा है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में कृषि का प्रकार, गेहूं की खेती और चावल की खेती का श्रम विभाजन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस कृषि एवं श्रम विभाजन को हम गेहूं की खेती, गीले धान, चावल की खेती और श्रम विभाजन को पुरुष और महिलाओं के बीच में हम देख सकते हैं। अब है श्रम एवं खेती का प्रकार। आंध्र बेतई योजनाकारों, नीति निर्माताओं का कहना है कि खेती में श्रम के प्रकार का अभाव उत्पादन की मात्रा, जाति संरचना एवं जातियों के प्रभुत्व पर पड़ता है, जो इस प्रकार है
कि जो परिवार अपने सदस्यों के द्वारा कृषि कार्य करते हैं, उनकी कृषि पैदावार अधिक उन्नत प्रकार की होती है, उस खेती की तुलना में जिसमें खेती भूमिहीन श्रमिकों, किराए पर जोतने वाले काश्तकारों एवं बटाईदारों के द्वारा की जाती है। समाजशास्त्रियों का यहाँ तक कहना है कि जहाँ स्वयं द्वारा खेती की जाती है, वहाँ कृषक जातियों का प्रभुत्व होता है और अकृषक जातियों का भूमि पर इतना प्रभुत्व होता है। इसकी तुलना में जिन क्षेत्रों में अकृषक जातियों का भूमि पर स्वामित्व है और खेती किराए पर भूमि जोतने वाले भूमिहीन श्रमिकों के द्वारा की जाती है। इस श्रम एवं खेती के प्रकार को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि पारिवारिक श्रम और किराए के श्रमिक। पारिवारिक श्रम में जो पैदावार है वो अधिक उन्नत है और किराए के श्रमिक में कम उन्नत, और जो लाभ है वो पारिवारिक श्रमिक में अधिक है और किराए के श्रमिक में कम है। खेती के रूप में देखें तो गेहूं की खेती पारिवारिक श्रमिकों के द्वारा और किराए के श्रमिकों के द्वारा चावल यानी गीला धान की खेती। श्रम एवं कठोरता पारिवारिक श्रमिक में कम है और किराए के श्रमिक में अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से कृषि एवं श्रम विभाजन को हम ग्रामीण समाज में देख सकते हैं। अगले क्लास में हम इससे आगे नगरीय समाज में प्रोडक्शन रिलेशंस यानी कि उत्पादन संबंधों को देखेंगे और ग्रामीण समाजों की और अधिक जो बातें हैं उनके ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। थैंक यू।